और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां 2028 चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रकोष्ठ को अहम टिप्स दिए हैं। योजनाओं का प्रचार सरकार दोबारा बनाने पर जोर दिया गया और सरकार की योजनाओं को, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, उनका जोर शोर से प्रचार हो। टीम भावना से परिवार की तरह काम करने की सीख भी उन्होंने दी। दिमाग शांत हो और बोली मीठी रहे, ये सलाह दी गई है। सोशल मीडिया पर भी तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता विधायक एक्टिव रहें, ये निर्देश भी दिए गए। संगठन की बातें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, ये नसीहत भी दी गई है। बता दें आपको, एक बैठक हुई रायपुर में जिसमें 17 प्रकोष्ठों के पदाधिकारी शामिल हुए थे। जमीनी स्तर पर काम करने का टास्क भी मिला है। हर पदाधिकारी को 10-10 लोगों को प्रशिक्षण देने का काम मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिन्होंने मंत्र दिया और इसी के साथ 2028 की जो तैयारियां हैं जीत की, वो भी शुरू हो चुकी हैं। सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि पूरी कार्यशाला को, जिनका समग्र मार्गदर्शन और संबोधन प्राप्त हुआ, ऐसे आदरणीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच में उपस्थित रहे और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श, चर्चा, उनकी बातचीत और सारा कुछ हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का पहले संयुक्त मोर्चा का एक कार्यशाला हुआ था। उसके पश्चात आज संयुक्त हमारे प्रकोष्ठों का 17 प्रकोष्ठ है हमारे नीचे तक की इकाई जो गठित हुई है, उसकी आज यहाँ पर कार्यशाला संपन्न हुई। तो बीजेपी की बड़ी बैठक संपन्न हो चुकी है। क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आया, वो सीधे रुख करते हैं। शिखर हमारे साथ रायपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। शिखर, बैठक में जाहिर तौर पर मंथन हुआ है, लेकिन इस मंथन से क्या निकल कर आया? क्या ये माना जाए कि बैठक में जो नए नए टास्क दिए गए हैं, जो नई सीख, नई नसीहत, नई सलाह मुख्यमंत्री ने दी है, वो 2028 जीत की इबारत लिखने की तैयारी है? बिल्कुल, आज बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित की गई थी जिसमें 17 प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया था। इसके साथ ही उन जिलों के जो प्रभारी हैं, जो मोर्चा प्रकोष्ठों के प्रभारी हैं, वो भी इस बैठक में शामिल रहे। कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन विषयों पर चर्चा होती हुई नजर आई है। करीब 2.5 घंटे से ज़्यादा ये पूरी बैठक चली है और बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद संबोधित करते हुए नजर आए और जिस तरह से उनका संबोधन हुआ, उसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर वो चर्चा करते हुए नजर आए, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ में सरकार किस तरह से काम कर रही है, उनकी पूरी जानकारी वो देते हुए नजर आए और आगामी दिनों में संगठन को किस तरह से काम करना है, किस तरह से पदाधिकारियों को संगठन को आगे ले जाना है, किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, उन तमाम विषयों को लेकर चर्चाएं होते हुए नजर आई है। 4 प्रमुख बातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही है। कार्यकर्ताओं को संबोधित जब कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कार्यकर्ताओं के पास बर्फ की फैक्ट्री होनी चाहिए, यानी कि उन्होंने इस बात का संदेश दिया कि कार्यकर्ताओं का दिमाग हमेशा ठंडा होना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने कही कि कार्यकर्ताओं के मुंह में शक्कर की फैक्ट्री होनी चाहिए, यानी कि मीठा बोलने वाले कार्यकर्ता होने चाहिए। तीसरी चीज, पैरों में चक्कर होना चाहिए, यानी कि लगातार चलने की क्षमता जो है एक कार्यकर्ता के अंदर होनी चाहिए। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि पार्टी के प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, यानी कि पार्टी को लेकर जो है बेहतर जो है वो समन्वय स्थापित होना चाहिए। पार्टी माँ के स्वरूप है और माँ के स्वरूप होने की वजह से प्रेम जो है वो पार्टी के प्रति बना रहना चाहिए और यही 4 प्रमुख वजह हैं जो पार्टी को मजबूत करते हैं। इस तरह के संबोधन जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ सरकार अलग अलग वर्गों के लिए लगातार काम कर रही है, चाहे महतारी वंदन योजना की बात की जाए, चाहे किसानों की बात की जाए या युवाओं की बात की जाए, उन तमाम वर्गों के लिए लगातार काम कर रही है और उन कामों को जनता तक पहुंचाने को लेकर बात की गई है। इसके अलावा योजनाओं को कैसे उन तक पहुंचाया जाए, उनको कैसे लाभ दिलवाया जाए, उन तमाम विषयों को लेकर चर्चाएं की गई हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर एक नई रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है और इसी के तहत मोर्चा प्रकोष्ठों की जो बैठक हुई है, उस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत संगठन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो संबोधित करते हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश की गई है और ये कहा जा सकता है। शिखर, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए, बहुत शुक्रिया।